फयाजुल हसन चौहान साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा IPP। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो करारदाद आज मंजूर हुई है, जो रिजर्वेशन इसके अंदर रखी गई हैं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, आपको इसमें कोई वजन नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूबाई असम्बलियाँ, कौमी असम्बली, सेनेट के अंदर करारदादें साल में सैकड़ों पेश भी होती हैं और पास भी होती हैं, लेकिन इनका कोई कानूनी कोई हैसियत नहीं होती। कानून जो है ना, वो वफाक के अंदर जो पार्लियामेंट होती है ना, सेनेट और कौमी असम्बली, इसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन का कानून बनता है। आइन के अंदर कोई शिक शामिल करनी है, अमेंड करनी है, डिलीट करनी है, और सिंपल जो आपका जनाब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो 51% या उससे अबव की जो कसरत राय से जो कानून पास हो, वो आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं होता कि आपका जनाब 172 वोट आपने 51% लेने ही लेने हैं। वो होता है कि जो अवेलेबल जितने मेंबरान असम्बली हैं या मेंबरान सेनेट हैं, वो अगर 25 हैं तो उसमें से जो 13 एक साइड पे होंगे तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का कानून पास हो जाता है। तो ये जो करारदादों का पास होना है, या ये ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में आता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेकिंग में ये चीज़ आती है। इसकी कोई हैसियत नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये करारदाद तो करारदाद होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत टाइम पे करारदाद आई है। अब एक पूरा माहौल बन चुका है, सरकार का भी अच्छा खासा खर्चा और कैंडिडेट्स का भी अच्छा खासा खर्चा हो चुका है। तो इन हालात के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये जना ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टाइम पे इलेक्शन हो, वक्त के ऊपर जना सारा मामला। फयाज साहब, बलूचिस्तान और KP के रहनुमाओं को जो खदशात हैं सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी तौर पर, आपको क्या लगता है कि ये कितने जेन्युइन हैं, और अगर जेन्युइन हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए उनको किस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए? इसका कोई हल निकले? देखिए, मैं उनके जो जनाब एप्रीहेंशन या रिजर्वेशन है ना, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए या KP के और बलूचिस्तान की पार्टियों के, मैं उसको तो डिनाई नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जेन्युइन नहीं है, लेकिन फिर इसका एक तरीक़ेकार था। सबको पता है कि इस पे आप सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी इन्वॉल्व है, वो भी एक स्टेक होल्डर है। उन्हीं की कोर्ट के अंदर हेयरिंग हुई और उन्हीं की कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। तो इसका तरीकेकार ये है कि अगर कोई वाकई समझता है कि जेन्युइन पोजीशन है, कोई सिक्योरिटी इशूज है, कोई मौसम के हालात हैं, तो फिर सारी सियासी जमातें वो इकट्ठी होके इलेक्शन कमीशन को साथ लेके आप जाए सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब के पास, उनको रिट करें, उनको जाके सारे हालात बताएं, और वहां से अगर कोई चीज इस तरह फैसला आता है तो वो एक तरीकेकार था। इस तरह करारदादों से तो ये सारी चीजें नहीं होती ना, मामला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।